नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे डायमंड में मैनुअल मार्किंग क्यों होता है। कोई भी रफ डायमंड आप परचेस करते हैं तो उसके भीतर इम्प्योरिटीज रहती है। अभी ये इम्प्योरिटीज हमें रिमूव करनी है। रिमूव इन द सेंस के उसे हमें कट आउट करके डायमंड अंदर से अच्छा सा निकालना है। अभी ये अच्छा सा डायमंड आपको निकालने के लिए उस पर आपको मैनुअल मार्किंग करनी पड़ती है। अभी ये मैनुअल मार्किंग है ना, उसमें आपको किस किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। कि कोई भी डायमंड आप मैनुअल मार्किंग करते हैं तब सबसे पहले आप ये देखिए कि भीतर से आप अच्छे से अच्छा डायमंड और बेटर साइज का डायमंड आप कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद उसमें जब आप मैनुअल मार्किंग करते हैं तब मैनुअल मार्किंग में आपको अलाइनमेंट का भी सबसे ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि अगर आपका अलाइनमेंट परफेक्टली नहीं है, अगर आपका जो अलाइनमेंट है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, तो ऑब्वियसली आपका जो कटिंग आउट होगा वो भी प्रॉपर नहीं होगा। तो उसीलिए जब आप मैनुअल मार्किंग करते हैं तो सबसे पहले आपका अलाइनमेंट परफेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आप जब मार्किंग करते हैं तब जो साइन लगती है वो भी एकदम पतली होनी चाहिए। अभी ये पतली साइन क्यों होनी चाहिए? क्योंकि अगर आपने झाड़ी या कोई ऐसी बड़ी लाइन कर दी तो क्या होगा कि डायमंड है वो परफेक्ट वहाँ से नहीं कटेगा। क्योंकि झाड़ी साइन है या बड़ी साइन है तो उसमें से आप जब लेसर उस पे लगाएंगे, उस पे मारा करेंगे तो आपको जब वो बंदा है उसको मालूम नहीं होगा कि कहाँ से उसको काटे। इसीलिए हो सके उतनी आप पतली साइन डायमंड पे कीजिए और उसके बाद उसका अलाइनमेंट कीजिए। तो सबसे पहले आपको चीज़ ये ध्यान में रखनी है, फोकस ये रखना है कि डायमंड पे आप जब मैनुअल मार्किंग करते हैं तो साइन हो सके उतनी पतली होनी चाहिए। उसके बाद अलाइनमेंट परफेक्ट होना चाहिए। जिगजैग साइन नहीं होनी चाहिए। जिगजैग यानी कि जो लाइन आप करते हैं वो स्ट्रेट होनी चाहिए, तो ही बंदा है उसका अलाइनमेंट परफेक्ट है वैसा कह सकेगा। तो डायमंड के भीतर इम्प्योरिटीज के हिसाब से उसकी मैनुअल मार्किंग होती है। मैनुअल मार्किंग आपको परफेक्ट ही करनी है। अगर आपकी परफेक्ट मैनुअल मार्किंग हुई तो ही डायमंड का प्लान जो आप करते हैं वो एग्जैक्ट आएगा और आपको जो डायमंड चाहिए वैसा आपको डायमंड मिलेगा। अगर आपने मैनुअल मार्किंग परफेक्ट नहीं की है तो ऑब्वियसली आपको परफेक्ट डायमंड पीस नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आपके दिमाग में बिठा दीजिए कि आप जब भी कोई भी डायमंड का मैनुअल मार्किंग करते हैं ना, तब उसमें कौन कौन सी चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान में रखनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद जब आप मार्किंग करते हैं तब वेट के हिसाब से कीजिए। वेट इन द सेंस कि हो सके उतना अच्छा वाला डायमंड ना कट होना पाए, क्योंकि अच्छा वाला डायमंड आपने कट करवा दिया तो ऑब्वियसली आपका ही लॉस है। तो हो सके उतना अपना अच्छा वाला डायमंड नहीं काटना है। जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है उसी हिसाब से उसी इम्प्योरिटीज़ के वाइज हमें मार्किंग लगानी है। जब आप मार्किंग लगाएंगे उसके बीच जब आप साइन लगाई है उसके बीच जो इम्प्योरिटीज़ है वो परफेक्टली आ जाती है, कट हो पाएगी या नहीं, वैसा आपको नॉलेज होना चाहिए। ये सारा का सारा नॉलेज आप स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो नहीं होगा, लेकिन एक्सपीरियंस बेस सब आ जाएगा। अगर आपका एक्सपीरियंस दिन ब दिन बढ़ता रहा तो वैसे आपको मालूम हो पाएगा कि भैया ये मैंने मार्किंग की है वो परफेक्ट है, किस डायमंड के हिसाब से है या नहीं है। तो ऐसा आपको नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद डायमंड जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तब आपके माइंड में एक डायमंड का शेप आना चाहिए। अगर मान लीजिए आप मार्किंग में चौकी का डायमंड है तो टेपर चौकी आती है, बगेट चौकी आती है, उसका प्लान लेते हैं तो कैसे उसके हिसाब से लेना है। और आरबीसी यानी कि राउंड ब्रिलियंट कट के डायमंड है तो आरबीसी का प्लान आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। उस हिसाब से आपको आगे बढ़ के उसका प्लानिंग करना है। तो वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो हमें तो माइंड में तो रखनी है कि डायमंड है उसमें जब हम मार्किंग करते हैं तो वो किस हिसाब से करते हैं। काफ़ी सारे बंदे होते हैं जो नए नए डायमंड उद्योग में आते हैं और उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि भैया ये डायमंड है उसमें मैं मार्किंग क्यों करने वाला हूँ। अगर ये मार्किंग हो गया तो मेरा परफेक्ट है या नहीं है वो मुझे कैसे पता लगेगा। तो सबसे पहले आपको जो भी बंदा एक्सपर्ट है डायमंड मार्किंग में या फिर डायमंड का उसको नॉलेज है जहाँ भी आप सीखते हैं, तो उसको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके माइंड में होने चाहिए और वो क्वेश्चन आप उसको पूछिए। जितने क्वेश्चन आप ज़्यादा पूछेंगे उतने आपको नॉलेज मिलेगा, उतना ही आपका जो डाउट है वो क्लिस्टर क्लियर होगा और उससे ही आपका जो नॉलेज है वो भी एनहांस होगा यानी कि बढ़ेगा।
अगर मान लीजिए आप ऐसे ही मार्किंग करते रहे डायमंड में, अकेले अकेले मार्किंग ही करते रहे, तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि भैया आपकी भूल सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रही है। तो सबसे पहले अपनी भूल है वो फाइंड आउट कीजिए, उसमें आपका वर्क दीजिए, आप कैसे वर्क करते हैं वो भी आपको सीखना है, क्योंकि ये सारी से किस चीज़ें क्या होती है, एक्सपीरियंस बेस आती है। जब आप मार्किंग करते हैं तब आपको तो ऐसा ही लगता है कि भैया ये डायमंड तो अच्छा वाला है, या भैया ये डायमंड है वो रिजेक्शन वाला है। तो आपको सबसे पहले डायमंड का असॉर्टमेंट का नॉलेज होना चाहिए। डायमंड का असॉर्टमेंट कैसे होता है, डायमंड का असॉर्टमेंट में किस प्रकार से उसका असॉर्टमेंट एक्सपर्ट वाइज होता है। यानी कि रफ डायमंड आपने परचेज की, तो भैया वो रफ डायमंड तो आपने परचेज कर ली, चलो, तो उसके बाद उसमें जो हमें एलएस यानी कि लेसर सोइंग का जो डायमंड निकालना है वो कैसे हम निकाल पाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ आप जब एक्सपीरियंस करेंगे ना, उसी बीज आपको आएगी। तो सबसे पहले आप डायमंड है उसका एनालिसिस कीजिए। एनालिसिस करने के बाद अंदर कसर और झिरम कैसी कैसी है उसका नोट डाउन कीजिए। उसमें से कौन सी कसर ऐसी है जो डायमंड जब मैन्युफैक्चरिंग होगा ना तब चलेगी, और कौन सी कसर ऐसी है जब डायमंड मैन्युफैक्चरिंग होगा तब नहीं चलेगी। तो ऐसी सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपके माइंड में फिक्स होनी चाहिए। उसके बाद आप प्लानिंग कीजिए। अगर आपका प्लानिंग गलत हुआ तो आपको सुधारने वाले काफ़ी सारे लोग होंगे, लेकिन अगर आपने किसी को सवाल ही नहीं पूछा कि भैया इसको सुधारते कैसे है, अभी डायमंड में आप सिर्फ मार्किंग ही करने लगे, लेकिन उसमें आपका जो डाउट है वो आपको क्लिस्टर क्लियर नहीं हुआ, तो भैया आप क्या करेंगे आगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें सबसे पहले डायमंड उद्योग में आप सीख लीजिए कि कोई भी डायमंड है वो एक जैसा नहीं आता है। उसमें सारी की सारी प्रोसेस है वो भिन्न प्रकार की आती है। उसको आप भिन्न रूप से उसको आपको नोट डाउन करनी है, और उसके बाद उसका जो आगे की प्रोसेस है वो आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। अभी देखिए कि आप मैनुअल मार्किंग करते हैं, मैनुअल मार्किंग आप सीख गए, उसके बाद उसका जो कटिंग है वो कैसे होता है आपको मालूम होना चाहिए। कि जो लेसर सोइंग मशीन एसओएस के भी है, उसमें अगर आपने डायमंड स्टिचिंग करवा दी है उसके बाद वो जब कट होगा तब स्ट्रेट फॉरवर्ड ही कट होगा, कि जैसी आपने मार्किंग की है उस हिसाब से। अगर आपका अलाइनमेंट वीक है तो ऑब्वियसली डायमंड अच्छा वाला नहीं मिलेगा, और आपका जो अलाइनमेंट परफेक्ट है लेकिन आपने कसर बढ़िया से नहीं पकड़ी तो भी आपका डायमंड है वो कटिंग है वो वेस्टेज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप सबसे पहले जान लीजिए कि डायमंड है उसके भीतर भैया मुझे परफेक्टली अच्छा वाला डायमंड है, और अच्छा वाला डायमंड निकालना है तो मैं मार्किंग कैसे करूं। तो आपका अलाइनमेंट परफेक्ट होना चाहिए, जो आप साइन लगाते हो वो वाकी चूकी यानी कि जिगजैग नहीं होनी चाहिए, एकदम पतली सी लाइन आपको ड्रॉ करनी है या स्ट्रेट फॉरवर्ड करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो सबसे पहले आपके दिमाग में बिठा दीजिए। अगर ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में बिठ गई तो उसके बाद आप कोई भी डायमंड आएगा ना आपके पास, तो उसकी आप मैनुअल मार्किंग या प्रोसेस सारी की सारी कर सकेंगे, और उसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये सब चीज़ें आपके एक्सपीरियंस बेस ही डिपेंड करती है। आपके पास जितना भी एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा वैसा आप प्लान बढ़िया ले सकेंगे। कोई भी बंदा है अगर मैनुअल मार्किंग सीखता है तो वो 2 3 5 महीने में नहीं तैयार होगा। उसको परफेक्टली तैयार होने के लिए 1 से 2 साल तो मिनिमम चाहिए। अगर 2 साल से वो कंटिन्यूस मैनुअल मार्किंग कर रहा है, कंटिन्यूस क्वेश्चन उसके माइंड में अराइज हो रहा है, तो ही वो परफेक्टली मैनुअल मार्किंग कर सकेगा। काफ़ी सारे बंदे अभी डायमंड मार्केट में ऐसे है कि डायमंड उद्योग में आते तो है लेकिन उसको मालूम नहीं पड़ता भैया कि ये साइन लगाई वो क्यों लगाई। काफ़ी बंदे हैं वो पूछते भी है एक दूसरे से, डिस्कस करते हैं कि भैया ये तूने साइन क्यों लगाई, तो वो कहता है कि भैया यहाँ डायमंड अच्छा वाला मिलता है, लेकिन उसको ऐसा नहीं मालूम होता है कि भैया इसमें आप इम्प्योरिटी वाइज प्लानिंग करेंगे तो इसके डॉलर प्लस आएंगे, प्लस इसमें डायमंड है वो अच्छा बढ़िया वाला बिठेगा। डायमंड में जो इम्प्योरिटीज़ है वो भैया कहाँ पे चलेगी कहाँ पे नहीं चलेगी वैसा उसको नॉलेज नहीं रहता है। लेकिन ये सारा का सारा नॉलेज अगर आपके पास बढ़िया तरीके से है तो आप कुछ और लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिसको नॉलेज की आवश्यकता है तो उसको भी आप सिखा सकेंगे अपने हिसाब से, और परफेक्टली आप उसको यूटिलाइज अपना नॉलेज है वो भी कर सकेंगे, और वो जो डायमंड है वो मार्किंग है वो भी बढ़िया तरीके से कर पाएगा। लेकिन ये सब मैंने आपको जैसे बताया कि आप
कोई भी अलाइनमेंट लेते हैं, मार्किंग करते हैं डायमंड इम्प्योरिटीज वाइज या प्योरिटी वाइज, कौन सा डायमंड आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो वो अपने हिसाब से है। काफ़ी बंदे ऐसे हैं कि जो इम्प्योरिटीज वाइज डायमंड है उसका प्लानिंग लेते हैं, और कुछ बंदे ऐसे हैं जो फुल प्योरिटी यानी कि VS1 VS2 प्योरिटी के डायमंड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जिसमें इम्प्योरिटीज आती ही नहीं है और बढ़िया प्लानिंग का ही जो डायमंड है वो ही निकालते हैं। तो वैसे भी प्लानिंग होती है।